हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। साथियों, आज के सेशन के अंदर हम संस्कृत के 30 में से 28 सवाल है वो सॉल्यूशन करेंगे। L1 की संपूर्ण आंसर की इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने पूरा पेपर हल करवा दिया था L1 का। अभी तक आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। पूरा पेपर लगभग स्मृति आधारित संपूर्ण प्रश्न है हमने डाल दिए थे, तो आप सभी आराम से देख लीजिएगा। इसके अलावा कोई गोलों में और भी कोई गलती है उसका भी वीडियो डाल दिया है, डिस्क्रिप्शन के अंदर पड़ा है, वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। सेशन को शुरू करने से पहले इस सेशन को अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करना, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन को प्रेस करना और अपने मित्रों तक है वो शेयर ज़रूर करना। हमारा पहला प्रश्न है वाग रूपम भाव प्रकटनम इत्युक्ते किम, यानी जो वाणी के रूप में भावों का प्रकट करना। इस सवाल का उत्तर था भाषण। ठीक है, संस्कृत भाषा शिक्षण में अंतिम कौशल कौन सा था? लेखन कौशल था, आप सभी को पता है। संस्कृत में करणीय प्रति पूछा था, ठीक है ना, करणीय शब्द था, जो क्वेश्चन आगे मैं बता दूंगा, उसमें अन्य प्रति था। प्रश्न निर्माण से संबंधित जो प्रश्न पूछा था उसका पंचमी विभक्ति से संबंधित था, तो कस्मात उत्तर था। ठीक है, एक था मातृशक्ति के अंदर है और समास कौन सा था? तत्पुरुष था। ठीक है, इसके अलावा सारे क्वेश्चन यहाँ पर 6:15 को संस्कृत में क्या लिखते हैं? सपाद सट वादनम सही आंसर था। ठीक है, 95 को संस्कृत में लिखते हैं पंचनवति उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, ये आ गया आपके करणीय शब्द के अंदर कौन सा प्रत्यय है? तो इति प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय? इति। श्रेयसु शब्द में लिंग पूछा है तो नपुंसकलिंग हो जाएगा। ठीक है, शरत है, प्रश्न है, सलीलम चकास्ति इत्यत्र विशेषम पद पूछा था, इसका सटीक आंसर है सलीलम। ठीक है, महेश्वर सूत्रेषु सल प्रत्यार से संबंधित प्रश्न आपसे पूछा था, इसका सटीक आंसर है से हल हो जाएगा। ठीक है ना, ये इसमें ये क्रम एग्जैक्ट राइट क्वेश्चन था। आपने कौन सा किया? पहले ये से थोड़ा देख लेना आप। ठीक है, एक आपसे विवाह शब्द दिया था, इसमें विभक्ति पूछा था, तो इसका सटीक आंसर था सप्तमी विभक्ति का ये शब्द है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ आपसे, तो यहाँ पर अगला प्रश्न है हमारा कि ओ उच्चारण स्थान है, ओ उसका उच्चारण स्थान बताना था, तो उसका सटीक आंसर है कंठोष्ठम। ठीक है, वाग वागस्य भाव प्रकटम, यानी वाग रूपों में भाषा को प्रकट करना भाषण कौशल हो गया। संस्कृत भाषा शिक्षण जी अंतिम कौशल लेखन कौशल हो गया। एक आपसे रमेत शब्द के अंदर लकार पूछा था कि रमेत शब्द के अंदर कौन सा लकार है? इसका सटीक आंसर था विधिलिंग लकार। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, यहाँ पर एक छंद पूछा था, छंद से संबंधित एक जो सवाल आया था उसका सटीक आंसर उपजाति है। यूट्यूब पर मैंने और भी कई यूट्यूब चैनलों पर मैंने वीडियोज देखे थे, उनमें अधिकतर यूट्यूबर बता रहे हैं वंशस्थ बता रहे हैं जिसमें बारे वर्ण है, तो भाई साहब उसमें बारे वर्ण नहीं है, आप सही ढंग से गिन लेना। उसके अंदर 11 वर्ण यानी 22 वर्ण है, उस पूरे 22 44 वर्णों का छंद था, और उसमें 11 यानी उसमें उपजाति यानी इंद्र वज्रा और उपेंद्र का मिश्रण को उपजाति छंद कहते हैं, और दोनों का मिश्रण था। उसका सटीक आंसर 101% उपजाति होगा। ठीक है ना, तो ये आपके कोई गलत फहमी है तो निकाल देना, उसका 101% उत्तर उपजाति ही होगा, क्योंकि हमने उसकी ऑथेंटिकता और निकाल ली है, और आपके साथ जल्दी 15 मार्च को और शेयर कर देंगे। अगर हम गलत है तो वहाँ गलती पकड़ी जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आपके सामने सटीक उत्तर उपजाति होगा। ठीक है ना, बाकी जब पेपर आएगा तो मैं उसको ऑथेंटिक तथ्य के साथ आपको और बता दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर बात करता हूँ, वर्ण समानय विधि होती है, उसका दूसरा नाम क्या है? तो वर्ण समानय विधि का दूसरा नाम है अक्षर बोध विधि। ठीक है, अगला संस्कृत से सवाल था शिक्षण कौशलों का स्वाभाविक क्रम क्या है? तो श्रवणम, भाषणम, पठनम और लेखनम ये स्वाभाविक क्रम है। ठीक है, आगे बात करता हूँ 109 नंबर सवाल, संस्कृत शिक्षण में सर्वे साधनों को उपयोगी नास्ति, यानी आपसे संस्कृत 4 ऑप्शन के अंदर सर्वे साधन पूछे थे, जिसमें सर्वे साधन में कौन सा उपयोगी नहीं था? नास्ति पूछा था, उसमें आकाशवाणी था, ग्रामोफोन था, एक कुछ और था, एक मानचित्र था, तो उसका सटीक आंसर मानचित्र सटीक आंसर था। ठीक है ना, क्योंकि ये सर्वे सामग्री नहीं है, दृश्य सामग्री है। ठीक है ना, मात्र शक्ति समास पूछा था, तत्पुरुष समास राइट आंसर था इसका। हर्बर्ट की पंच प्रणाली के अंदर कितने सोपान थे? 5 सोपान इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट आपसे सवाल पूछा था कवाई अंतर में संधि कौन सी है? तो कवाई अंतर में दीर्घ संधि सटीक आंसर है, कव धन अयंतर होगा, और ये दीर्घ संधि का सटीक आंसर है। ठीक है ना, आंसर दीर्घ ही होगा, क्योंकि इसमें कई यण बता रहे हैं, यण सटीक आंसर नहीं है। यण तब होता जब यहाँ पर कवा यंत्र नहीं होकर कव यंत्र होता। ठीक है, तो इसका सटीक आंसर दीर्घ राइट आंसर
है, ठीक है ना। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, आगे हमारा प्रश्न था इस्ता धातु में को ऋट लकार के अंदर कैसे लिखा जाता है, ऐसा सवाल था। तो उसका सटीक आंसर इस्ता संयति लग जाता है, ठीक है। मेरे गांव के चारों ओर वृक्ष हैं, इसके अनुवाद से संबंधित आपको एक प्रश्न पूछा था, उसका सटीक आंसर है मम ग्रामे प्रीतः वृक्षा सन्ति, यानी मेरे गांव के चारों ओर वृक्ष हैं। फिर एक सवाल पूछा था एक शब्द से उत्तर प्रश्नम प्रकार सन्ति, यानी कि कोई प्रश्न है जिसका एक शब्द के अंदर उत्तर देना है तो वह किस प्रकार का प्रश्न है, तो वह अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है। यूट्यूब संस्कृति पर अधिकतर यूट्यूबरों ने वस्तुनिष्ठ बता रखा था, वस्तुनिष्ठ 101% गलत है, इसका सटीक आंसर अति लघुत्तरात्मक ही होगा। वस्तुनिष्ठ के अंदर वैकल्पिक प्रश्न आ जाते हैं, ठीक है ना, तो वो वस्तुनिष्ठ इसमें नहीं आएगा, इसमें अति लघुत्तरात्मक प्रश्न ही सटीक आंसर है। नेक्स्ट एक साथियों, आपसे यहाँ पर मुझे सब तो करेक्ट याद नहीं आया, फिर भी मैंने कोशिश की है कि शिक्षा योग्य था या शिक्षा वदेत था, कुछ ऐसा शब्द था, और उसमें सटीक आंसर सटत्व संधि ये होगा 101%, पर शब्द मुझे करेक्ट याद नहीं है। आप में से किसी को है तो बता देना। उसमें कई दीर्घ बता रहे थे, दीर्घ संधि ऑप्शन में नहीं था, सटत्व था, जसत्व था, ये चसत्व था, ऐसा कुछ था, ठीक है ना। तो इसका सटीक आंसर सटत्व होगा, क्योंकि ये जो बीच में से दे रखा है ये से संबंधित कुछ था ऐसा, ठीक है ना, ये से दे रखा था, ये से है के अलंत, इस से मिलकर बना है, ठीक है। तो इसका सटीक आंसर है वो सटत्व ही होगा, ठीक है ना। तो ये इसका सही आंसर है। अगला आपसे एक सवाल पूछा था से धनम ददाती, इसका वाच्य परिवर्तन करना था। तो से को तृतीय विभक्ति के अंदर बदलना होता है वाच्य परिवर्तन में, ठीक है ना। तो इसको हो जाएगा कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में बदलना था, तेन धनम दिएते, इसका सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कर्णाभ्याम श्रवणे मुखैन भाषणम, श्रवण को इसमें कौशल कौन कौन से हैं, तो कर्ण से सुनना और मुख से बोलना। तो कर्ण से सुनना श्रवण कौशल हो गया, और मुख से बोलना भाषण, तो श्रवण भाषण कौशल इसका सटीक आंसर था। मैं इस गांव में आ गया, तो इसका सटीक आपको अनुवाद पूछा था। तो अहम अस्मिने ग्रामे से ड्रामे नहीं है, तो टाइपिंग मिस्टेक है, ग्रामे ए गच्छतम, ठीक है ना। ये इसका सटीक आंसर हो जाएगा। ये आपके एक सवाल था किससे संबंधित, अनुवाद से संबंधित था, ठीक है ना, अनुवाद से संबंधित था या फिर कारक से संबंधित सवाल था, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा आप देख लेना, लगभग यही था। आगे आपसे एक सवाल पूछा था सर्वदर्शी सामग्री है वो कितने प्रकार की होती है, तो 3 प्रकार की होती है, और यूट्यूब संस्कृति बता रही है 2 प्रकार की। कौन कौन से 2 प्रकार है वो बता दो, मैं 3 प्रकार बता देता हूँ। 3 प्रकार इसका सटीक आंसर है सर्व सामग्री, दृश्य सामग्री, सर्वदर्शी सामग्री, ठीक है ना। तो ये 3 इसके प्रकार सटीक आंसर है। एक साथियों सुक्ति से संबंधित सवाल था जो मुझे करेक्ट याद नहीं आ रहा है, आप में से किसी को याद है तो बता देना। बाकी यहाँ पर 28 सवाल हमने संस्कृत के पूरे सॉल्यूशन कर लिया, आपके सामने है। बाकी हमने पूरा पेपर हल कर लिया था, और अभी आपने नहीं देखा है तो आप यूट्यूब पर जाकर हमारे इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा, और इसकी लिंक भी है डिस्क्रिप्शन के अंदर पड़ी है, वहाँ से जाकर आप पूरा एज इट इज़ राइट क्वेश्चनों के साथ आप देख सकते हो। लगभग पूरे पेपर के 135 सवाल स्मृति आधारित एज इट इज़ हमने हल करवाए हैं, और उनमें से 130 प्रश्नों का जो आंसर हैं वो 101% नहीं बदला जाएगा, वही रहेगा, ये मैं आपके साथ वादा करता हूं। और पूरी आंसर की सटीकता से हल करवाई थी। हमारे वीडियो लाखों में लोगों ने देखा और हमारे ऊपर भरोसा जताया। एक भी अनगलत कमेंट हमारे वीडियो के नीचे आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहें। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लें, इस नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। और जैसे ही आंसर की आ जाएगी तो हम और तथ्यों के साथ इस पेपर को हल कर देंगे। बिल्कुल भी डरना नहीं है, आगे अच्छी तरीके से पढ़ाई शुरू कर देना है। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।